हाय व्यूअर्स, मैं मुन्नाकर बोल रहा था जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज के वीडियो में जीएसटी रिटर्न के फायदे के बारे में मैं बोलने के लिए आया हूँ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, उससे मोटिवेट मिलता है। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कुछ भी अगर डाउट है तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जो मंथली रिटर्न रहता है ना, जीएसटी 1, जीएसटी 3B, जीएसटी जितने भी डीलर लोग हैं, वो चाहे वो स्मॉल स्केल हो, जिसका कंपोजिशन है तो 3 महीने का हो, तो ज़रूर से रिटर्न फाइल करिए। कन्फ्यूजन मत होइए, रिटर्न से मत डरिए, क्योंकि जीएसटी जितने भी रिटर्न फाइल करेंगे ना, आपका फ्यूचर ग्रोथ होगा। आपका जो बिजनेस का ग्रोथ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को। सपोज फ्यूचर में कुछ भी फाइनेंशियली कुछ हेल्प चाहिए, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, आजकल प्रिफर कर रहे हैं ओनली जीएसटी रिटर्न बेस में। ठीक है, तो भूल से भी जीएसटी रिटर्न स्किप मत करिए, इन टाइम में करिए, क्योंकि सामने वाला भी सफर ना हो आपके वजह से। सपोज मान लीजिए आप जीएसटी 1 11 उसका डेडलाइन है, बट आप उसको विद इन डेडलाइन में अगर नहीं फाइल कर पा रहे हैं, तो सामने वाला जितने भी है ना, उन लोग को आईटीसी पास नहीं होगा। और पहले जैसा नहीं रहा कि आप बोलेंगे कि 2A में देखिए पॉपअप हो रहा है, मैं लेट में फाइल किया हूँ, आप इस महीने ले लीजिए करके। नहीं, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हूँ जिसमें से आपको रिवर्स एंट्री करने के लिए वो प्रावधान है। तो आजकल रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए मटेरियल आपका आ गया, घर में मटेरियल हो गया, बट अगर सामने वाला जीएसटी रिटर्न में अगर फाइल नहीं करता है तो आपको आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसको रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। बुक्स में लो और रिवर्स एंट्री करो। नेक्स्ट मंथ अगर आपका 2B में रिफ्लेक्ट होता है तभी जाके आपको आईटीसी लेना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। सपोज छोटे मोटे दुकानदार है, उनको सपोज लेक ऑफ अवेयरनेस, नहीं तो नॉलेज के चलते मैक्सिमम प्रोफेशनल्स भी उतना स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए उनके पास समय का अभाव रहता है, तो उसके चलते सामान्य डीलर होता है, उनको उतना नॉलेज नहीं रहता कि जीएसटी 1 और 3B फाइल करने से क्या बेनिफिट उनको मिलेगा करके। जनरली आपका जितने भी टर्नओवर है ना, वो सब बेस करता है आपका जीएसटी रिटर्न के ऊपर। तो जरूर से रिटर्न फाइल करिए, कभी भी स्किप मत करिए। वो चाहे आपका मंथली रिटर्न हो गया, नहीं तो क्वार्टरली रिटर्न कुछ है तो, नहीं तो एनुअल रिटर्न हो गया। अगर आप एलिजिबिलिटी के कैटेगरी में आ रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू फाइल द रिटर्न। कभी भी रिटर्न स्किप मत करिए, फ्यूचर में नहीं तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक को आप जाएंगे कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो जीएसटी रिटर्न की बेस में ही आपका टर्नओवर देखेगा। और आजकल क्या हो रहा है, इनकम टैक्स साइड में आपका पैन बेस में टर्नओवर भी आ जा रहा है, ऑटो पॉपअप होके आ जा रहा है। और नॉलेज बढ़ाने के लिए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं होने से भी मेरा वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल रहता है। सिंपल लैंग्वेज से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सब्जेक्ट के लिए मेरा मेन इंटेंशन है कि जितने भी डीलर होंगे, छोटे मोटे जो भी डीलर्स हैं ना, और न्यू प्रोफेशनल्स जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, अकाउंटेंट होंगे, नहीं तो टैक्स कंसल्टेंसी हो गए, नहीं तो कोई प्रैक्टिस कर रहा है, वो सब के लिए सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। तो मेरा वीडियो आप जरूर से देखिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि थ्रू मेरे वीडियो आप लोग को सब्जेक्ट क्लियर हो पाएगा। आप अपना मंथली जितने भी ट्रांजेक्शन है आपके मैंने सब्जेक्ट क्लियर करिए। पहले बिना सब्जेक्ट क्लियर किए ही डायरेक्ट प्रोफेशन को आप आपका बुक्स दे देते हो, तो उसके हिसाब से वो फाइल कर दे रहा है, तो आपको आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ। आपको क्या रिटर्न फाइल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। फुल नॉलेज नहीं होने से भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है, सब जितने भी डीलर है ना, आप सबको अवेयरनेस होना चाहिए, लिटरेसी होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, और सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। क्या जीएसटी 1 है, क्या जीएसटी 3B है, क्या 9 है, जीएसटी 9 है। अपने को सब जो रेस्पेक्टेड डीलर है, मतलब खुद का, दूसरों का जरूरत नहीं है, खुद का तो पहले तो क्लियर करिए। आपका बिजनेस को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिटर्न फाइल होता है, वो फाइल किस लिए फाइल होता है, उतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्या करेंगे, आप समझ पाएंगे। और सामने से अगर कोई रॉन्ग कुछ कर रहा है तो आप जाके आइदर सजेस्ट ले सकते हैं, नहीं तो दे सकते हैं कि सर फलाना फलाना फिगर आना चाहिए, मेरा फिगर नहीं दिख रहा है, ये रिटर्न में क्या करना चाहिए।
उससे क्या होगा, सामने वाला अगर प्रोफेशन बिजी हो कि कुछ भी मिस्टेक कर दिया है ना, वो तो आपको पता नहीं है। सिंपल एक क्लाइंट कैसे बोलते हैं, सर मुझे कुछ पता नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे आपको ठीक लगे कर दीजिए, दैट इज टोटली रॉन्ग। वैसा नहीं बोलना चाहिए, आपको सब्जेक्ट पता रहना चाहिए, मेरा महीने का कितना टर्नओवर हो रहा है, और एक टारगेट करिए कि साल का मेरे को इतना टर्नओवर करना चाहिए करके, और जो भी फिगर है ना आपका जीएसटी का जितने भी रिटर्न में दिखना चाहिए, तभी तो जाके आप फ्यूचर में आपका गोल अचीव कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, आप बैंक को जाके बोलेंगे कि मेरा फलाना फलाना टर्नओवर है, बट आपका जीएसटी रिटर्न दिखता होगा 50% टर्नओवर। अगर आप काउंटर सेल करते हो तो मटेरियल तो खत्म है, बट स्टॉक देखने से खत्म हो गया, बट आप बिल नहीं फाड़ रहे हो, नहीं तो लेस बिल फाड़ रहे हो, किसी भी कारण आपका क्या होता है, फिगर आपका प्रॉपर फिगर नहीं आता है। तो आपका बिजनेस क्या कर रहे हो क्या नहीं, उसको बेस करके आप प्रूफ क्या है आपका, एक ही प्रूफ है जीएसटी रिटर्न। तो जरूर से मंथली रिटर्न फाइल करिए, स्किप मत करिए, क्योंकि आगे जाके ना मैं जैसे बोला बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सिंपलीफाइड तरीके से अगर आपका बुक्स जितने भी रिकॉर्ड है ना मेंटेन करते जाइए। जो रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन डीलर के लिए तो कुछ नहीं है, परचेज बिल आप जितने भी परचेज कर रहे हो ना, प्रूफ ऑफ जो बिजनेस उसको तो एक समेट के एक जगह रखिए, और जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके लिए भी फाइल जरूर से प्रिंट करके फाइल करिए। ऐसे नहीं कि कुछ कुछ डीलर तो ऐसे हैं ऑनलाइन में तो है ही है, अपने क्या जरूरत है प्रिंट, नहीं, महीना जो भी रिटर्न फाइल करते हैं उसको प्रिंट निकालिए, एआरएन नंबर का कॉपी जो मेल में आता है उसको भी प्रिंट निकालिए और फाइल करिए, एक साल का एक फाइल। मैंने टोटल अगर रेगुलर डीलर है ना, अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ नहीं तो 2 करोड़ है, मैंने बिलो 5 करोड़ का है, अगर है 9C उसको जरूरत नहीं, एनुअल रिटर्न है, तो उसको क्या होगा, महीने 2 रिटर्न फाइल करके 24 रिटर्न्स और एक एनुअल 25 रिटर्न्स, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस, उसका वर्क जो भी किए हैं एक बंच में रहना चाहिए। फ्यूचर में कभी अगर कम्युनिकेशन के लिए, अगर कोई ऑडिट के लिए, नहीं तो कोई क्वेरीज के लिए आपको नोटिस आया, नहीं तो कुछ पूछे कोई, तो आप बोल पाएंगे कि XYZ मंथ में मेरा ये टर्नओवर था, फलाना एडजस्टमेंट हुआ था। कैसे पता चलेगा बिना रिकॉर्ड रखे हुए? तो मेरे हिसाब से जरूर से रिकॉर्ड रखिए, महीना रिटर्न फाइल करिए। ये वीडियो में ओनली फॉर मैंने जैसे अवेयरनेस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए था। जितने भी मेरे डीलर्स भाई लोग हैं, जितने मेरा न्यू कमर्स प्रोफेशनल्स है जो इस फील्ड में आने चाहते हैं, तो उनके लिए था अपने को मंथली रिटर्न कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।